वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 की। अब एक्सरसाइज 7.1 में हमने लास्ट टाइम तक क्वेश्चन नंबर 5 प्रिपेयर कर लिया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास आकृति 7.21 में AC बराबर AE और AB बराबर AD। AC किसके बराबर है? AC है जो AE के बराबर है। ये दो लाइनें बनाई हुई है इसमें। और जो आपके पास कोण है, कोण BAD, कौन सा कोण BAD किसके बराबर है? EAC के। दर्शाइए कि AC बराबर DE। इन फिगर 7.21 AC is equals to AE, AB is equals to AD and BAD is equals to angle EAC. So that BC is equals to DE. हमें क्या करना है? BC को एक बार डायग्राम बना लेता हूं कि ये जो आपका डायग्राम है इसको वापस बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या है? ये A, ये B, सॉरी E और ये B, ये C और ये D। अब इसने बोला है ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये जो साइड है वो इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। हमें क्या करना है? BC कौन सी है? ये इस BC को किसके बराबर करना है? AD के। किसके बराबर करना है? AD के। BC को AD के बराबर कैसे करेंगे? तो BC को AD के बराबर करने के लिए मुझे पता है कि BC किसके अंदर आती है? BC आती है अपने पास ये जो ट्रायंगल है ABC में। और AD किस में आती है? AD आती है अपनी ट्रायंगल ADE में, इसमें आएगी। तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल है अपने पास और अलग अलग ट्रायंगल के लिए हम क्या कर देंगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनके साइड भी इनके बाकी के जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? इन ट्रायंगल कौन सा है आपके पास? ट्रायंगल है आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल लिए हमने? कि ट्रायंगल लिए एक ट्रायंगल B, कौन सा है ये? BAC। ट्रायंगल कौन सा बराबर लिया? BAC और ट्रायंगल DAE कौन सा? एंड ट्रायंगल DAE। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें जो भी बातें बराबर प्रूव करनी है उनको देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या बराबर दिया हुआ है। इसमें हमें गिवन है कि AB किसके बराबर है? AD के। किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? AD के बराबर है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले लिख दो कि AB किसके बराबर है? AD के। तो ये अपने को गिवन है, तो गिवन लिखो। आगे क्या बराबर दिया हुआ है? AC है जो AC वो किसके बराबर है? AE के। तो इस बात को भी हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं कि ये जो AC है वो किसके बराबर दिया हुआ है? AE के। ये क्या है? गिवन है। आगे क्या करता हूं? आगे मैं देखता हूं कि ये जो एंगल है आपके पास, कौन से एंगल कौन सा है? एंगल BAD। एंगल BAD
ए डी किसके बराबर है, एंगल ई ए सी के। ये बात भी आपको गिवन है, बट ये क्या है, ये दोनों एंगल है वो आपके ट्रायंगल के पूरे एंगल नहीं है। कैसे, ये आपको यहाँ तक ही गिवन है, बट ट्रायंगल आपका पूरा है, एंगल होना चाहिए बी ए सी, पर एंगल है आपके पास बी ए डी। तो दोनों में मैं क्या करता हूँ, ये जो इसका उबेनिस्ट पार्ट है उसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो जब इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, आप देखो कि इसमें मैंने ऐड कर दिया बी ए डी में क्या जोड़ा, डी, कोण डी ए सी, और ई ए सी में भी क्या जोड़ दिया, कोण डी ए सी। जब इन दोनों में इसका उबेनिस्ट पार्ट ऐड करता हूं तो क्या होता है, आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कोण है ये दोनों कोण मिलके अपने पास क्या बनाएंगे, बी ए सी किसके बराबर होगा, डी ए ई के। किसके बराबर होगा, कोण डी ए ई के। अब ये बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि दो तो भुजाएं बराबर दी हुई है और एक कोण को हमने बराबर कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। किस रूल से, एक तो साइड ये वाली ए बी एक, उसके बाद एंगल 2 और उसके बाद साइड 3। तो साइड एंगल, साइड से हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हम लिख देंगे तो ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू, या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए ई। कौन से रूल से है, वाई एस ए एस रूल। कौन से रूल से है, बाय एस ए एस रूल से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो साइड है अपने पास जो गिवन है बी सी किसके बराबर होगी, डी ई के। बी सी किसके बराबर होगी, बी सी किसके बराबर होगी, डी ई के। क्यों होगी, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के बाकी अवयव भी बराबर होते हैं, सी पी सी टी। ये प्रूव हो गया तो इसके नीचे सबसे नीचे क्या लिख दूंगा, प्रूव्ड। आगे बात करें, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। क्या दिया हुआ है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक होरी स्थित हैं। क्या बोला है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु है। एक ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि ई तो यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ऐसा नहीं है। एक ही दिशा में एक ही तरफ दोनों स्थित हैं। इस प्रकार है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई, और क्या दिया हुआ है, कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो आपके ट्रायंगल है डी ए पी सर्वांगसम है ट्रायंगल ई बी पी के। कौन से, डी ए पी किसके सर्वांगसम है, ई पी बी के या ई बी पी के। और क्या बराबर करना है, ए डी किसके बराबर है, ई बी के। क्या गिवन है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट इज मिड पॉइंट। बी क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई।
एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। सी द फिगर 7.22। आपकी बुक में आपको फिगर गिवन मिलेगा। शो दैट ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। आगे क्या प्रूव करना है? एक और बात प्रूव करनी है कि AD है वो किसके बराबर है? BE के। इसको प्रूव करने के लिए इस डायग्राम को वापस बनाऊंगा। तो डायग्राम बनाया तो इसके सबसे नीचे एक लाइन है AB। सबसे नीचे लाइन कौन सी है? AB। और इनका मिड पॉइंट कौन सा है? पॉइंट P। अब इधर इसके A की तरफ अपने पास क्या है? 2 पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट है E और D। इसने क्या किया? E को P से मिलाया और B से मिलाया और D को भी P से मिलाया और A से मिलाया। ये अपने पास बहुत सारे ट्राइंगल बनते हैं। इसने बोला कि A किसके बराबर है? B के, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। ठीक है सर। आगे बात करूं कि इसने बोला है कि ये जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल इसने बोला है कि DAPD किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? ट्राइंगल EPB के। इन दोनों ट्राइंगल को, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है इसको इस ट्राइंगल के बराबर प्रूव करना है। तो इसको बराबर प्रूव करने के लिए इसके 2 साइड, रेड वाले का ये और ब्लू वाले का ये, दोनों बराबर गिवन है। और क्या बराबर है? ये जो AP है वो BP के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि P इनका क्या है? मिड पॉइंट है। और हमें क्या करना पड़ेगा? एक बात गिवन है ये वाली, और इनमें क्या है? ये कॉमन एंगल है। तो दोनों में ऐड करूंगा तो ये इधर पूरा हो जाएगा और ये इधर पूरा हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। किसको किसके बराबर? इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP में। इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं किन किन को आपस में बराबर प्रूव करेंगे। पहले तो सबसे पहले AP किसके बराबर है? VP के। अब ये बराबर क्यों है? इस बात को लिख दो कि AP का मध्य बिंदु P है। AP का मध्य बिंदु कौन है? P है। क्या लिख सकते हैं? P मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट ऑफ AB। आई बात समझ में? एक बात हमने प्रूव कर दी, दूसरी बात गिवन है तो उसको भी लिख देते हैं कि ट्राइंगल DAP में बात करूंगा। DAP में क्या लिखूंगा कि ट्राइंगल DAP किसके बराबर है? ट्राइंगल EBP के। ये बात हमें क्या है? गिवन है। आगे क्या करें? आगे मैं एक बात बोलता हूं कि ये जो आपके पास एंगल है APE, कौन सा एंगल? एंगल APE, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं EPA, जैसा आपकी किताब में गिवन है। बिकॉज क्या है? ट्राइंगल EPA किसके बराबर दिया हुआ है? आपके DPB के। किसके बराबर है? DPB के। तो हमें क्या करना है कि प्रूव क्या करना है कि यदि ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर हो, तो दोनों में एक कॉमन पार्ट है EPD का,
इस ट्रायंगल का ई पी डी का कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट को दोनों तरफ वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये बात गिवन है तो इसके आगे गिवन लिख देना। आगे मैं क्या करता हूं, इसमें ई पी ए में क्या ऐड कर देता हूं, ई पी डी। इधर ऐड किया है तो उधर भी करूंगा। डी पी बी में क्या ऐड कर दिया, ई पी डी। ऐड करने के बाद पूरा एंगल मिला हमें, क्या मिला, एंगल डी पी ए। कौन मिला, एंगल डी पी ए किसके बराबर है, एंगल ई पी बी के। आई बात समझ में, इसको देख लेते हैं कि जो बात हमने लिखी है वो बराबर है कि नहीं है। कि जो एंगल ई पी ए है, ई पी ए, इसमें ऐड किया ई पी डी, तो एंगल क्या हो गया अपने पास, इसमें ये ऐड करूंगा तो पूरा हो जाएगा। पूरा क्या होगा, डी पी ए। डी पी ए किसके बराबर आएगा, ई पी वी के। ये बात प्रूव होगी। आगे मैं क्या करूंगा, आगे हम कर देंगे जो हमने तीन साइड, सॉरी इसमें दो एंगल और एक साइड बराबर प्रूव की, वो किसकी है उसको लिख देंगे। कौन से ट्रायंगल की है अपने पास, सो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई पी पी। कौन से रूल से, बाय ए एस ए रूल, बाय ए एस ए रूल। अब क्या लिखूंगा, बिकॉज ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी ई के। क्यों हो जाएगा, आप देखो ए डी क्या है इस ट्रायंगल के पास, और ए डी क्या है इस ट्रायंगल के पास। दोनों के पास क्या है, संगत भुजाएं हैं, तो ये आपस में भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी ये वाली, क्योंकि हमने इन ट्रायंगल को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या होगी, बराबर होगी बाय सी पी सी टी के। आगे बात करें, आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है। ये इसने बोला है कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, समकोण है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। क्या बोला, ये जो एम है आपके पास, ये ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब बी एम और ए एम आपस में क्या है, बराबर है। आगे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, सी को क्या किया, सी को एम से मिलाकर डी तक एक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर क्या हो गया, सी एम। क्या हो गया, डी एम बराबर सी एम। बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है। तो इस डी को क्या किया जाता है, बी से मिला दिया जाता है। तो ऐसा अपने पास क्या बनता है, एक डायग्राम बनता है जो कि हमें गिवन है। अब इसमें हमें क्या करना है, ए एम सी, कौन सा, ए एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बी एम डी के। किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बी एम डी के। और क्या करना है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी को 90 डिग्री प्रूव करना है, कर देंगे। और ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आगे एक और बात बोल दी इसने कि सीएम को किसके बराबर करना है, हाफ एन ए बी के। जो सीएम है वो ए बी की क्या है, आधी है। ठीक है सर, तो ये बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसको क्या करते हैं, इस डायग्राम को वापस बना लेते हैं।
डायग्राम को वापस बनाऊंगा तो देखेंगे क्या होगा। ये आपका डायग्राम है, ये ऐसा, ये 90 डिग्री गिवन है, और ये जो M पॉइंट है ये इस AB को बराबर भागों में बांटता है, तो ये A और ये B, और इस M को C से मिलाते हैं और D तक बढ़ाते हैं, और बाद में क्या कर दिया, D को B से मिला दिया। अब फर्स्ट एंड फर्स्ट है, उसमें क्या बात करूंगा फर्स्ट की। फर्स्ट क्या है अपने पास, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उनकी बात कर लेता हूं, AMC एंड ट्रायंगल BMD, किसकी बात कर लेते हैं, BMD की। तो इसमें क्या गिवन है, ये बात देखो आप, CM है, क्या CM है वो DM के बराबर आपको पहले से क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या लिख दोगे, CM है वो किसके बराबर है, DM के, गिवन क्या है, गिवन है। और क्या है आपके पास, AM है, AM वो किसके बराबर है, BM के। अब ये क्यों है, क्योंकि M क्या है, M मध्य बिंदु है, किसका, AC का। आगे बात करूं, आगे क्या प्रूव करूंगा, आगे मैं कर देता हूं, ये जो दो एंगल है वो आपके पास वर्टिकली अपोजिट है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख है, तो इन दोनों कोणों को बराबर कर देते हैं। तो क्या लिखूंगा, तो हम लिखेंगे कि ये जो एंगल है आपके पास DMB या BMD किसके बराबर है, एंगल AMC के। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या आपस में, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तीन बातें बराबर प्रूव कर दी, साइड एंगल साइड, तो क्या लिख देंगे, ये जो ट्रायंगल है अपने पास कौन कौन से, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD बाय SAS रूल, किस रूल से, बाय SASM रूल। अब सेकंड की बात करूं, सेकंड इन्होंने क्या बोला है कि ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल DBC, कौन सा है, ट्रायंगल DBC को किसके बराबर करना है, 90 डिग्री के बराबर करना है। सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है। अब हमें पता है कि ये जो AC है वो पैरेलल है BC के, सॉरी BD के। एक बार डायग्राम देखो आप लोग, ठीक है। अब डायग्राम में ये A, ये B, ये D और ये C और ये M पॉइंट। अब मैं बोलता हूं कि ये जो AC है आपकी वो BD के पैरेलल है। अब पैरेलल क्यों है, पैरेलल कब हो जाएगा, जब ये आपके पास ये जो एंगल है ये वाले, ये और ये वाले पैरेलल हो, सॉरी इक्वल हो। तो ये एंगल इक्वल होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो लाइंस है, जिन लाइन पे ये बनते हैं वो लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। इक्वल है तो पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलल है तो इक्वल बोल सकते हैं। अब ये इक्वल क्यों है इसकी भी बात कर लूं, क्योंकि ये ट्रायंगल 2 और ये ट्रायंगल 1 हमने क्या कर दिया था,
कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है इनके आपस में, दोनों ट्रायंगल के लिए वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये बराबर होंगे तो ये बात बोल सकते हैं। इस बात को बोलेंगे तो आगे लिखेंगे, तो क्या लिखूंगा कि एंगल, बिकॉज एंगल डी बी एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम क्या है, एकांतर कोण। क्या है, अल्टरनेट एंगल, आप लिख लेना। अब अल्टरनेट एंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल है तो क्या कर सकते हैं उसकी भी बात करूंगा। कि ये एक बार वापस डायग्राम देखो कि ये था ए, ये बी, ये डी और ये सी, ये एम। अब इन्होंने इनको क्या बोला है, पैरेलल बोला है। क्या बोला है, पैरेलल बोला है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, एक ही तरफ के अंतःकोण, सेम साइड के क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दोनों की सम क्या होगी अपने पास, दोनों की सम होगी 180 डिग्री। तो इस बात को लिखो कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण क्या लिखूंगा, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अब सेम साइड की इंटीरियर एंगल है तो क्या करूं, इसमें सेम साइड की इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों को क्या कर दिया, टोटल करके किसके बराबर लिख दिया, 180 डिग्री के बराबर। अब ये आपके पास कौन सा एंगल है, एंगल सी आपको पहले से गिवन है कि 90 डिग्री है। तो इसको लिखो कि एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको लिख दो, बिकॉज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। तो क्या हो गया, जब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री के बराबर डी बी सी। तो ये बात क्या हो गई, प्रूव्ड। आगे बात करता हूं थर्ड की। थर्ड क्या है अपने पास कि इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। तो डायग्राम बनाओ और देखो ये दोनों ट्रायंगल कहाँ पे है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये एम मिड पॉइंट। ये भी 90 कर दिया और ये भी 90 कर दिया, ये दोनों हो गए। अब आगे बात करूं कि ये जो आपके पास एंगल है वो कौन कौन से हैं, एंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी। इन दोनों में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्रायंगल डी बी सी में एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है। आगे बात करूं, आगे क्या लिखूंगा कि बी सी बराबर बी सी, क्यों लिखूंगा, कॉमन बी सी बराबर बी सी लिख दिया कॉमन। आगे क्या लिखूंगा, ये जो साइड है आपकी, ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी उसकी भी बात कर लेता हूं कि पहले पार्ट में, पहले ही क्वेश्चन में जो 8th का पहला था उसमें हमने क्या कर दिया, इसको और
इसको और इसको बराबर प्रूव किया था। देखो आप लोग दूसरे मार्कर से, पहले पार्ट में हमने क्या किया था, इन दोनों को बराबर प्रूव किया था। अब इन दोनों को बराबर प्रूव किया था तो इनकी कौन सी साइड काम में आएगी, ये वाली, तो इनको बराबर लिख दो के डी बी किसके बराबर लिख सकता हूँ, सी ए के, क्यों, बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी पार्ट 1। अब सी पी सी टी पार्ट 1 लिखा तो आगे क्या करेंगे, ये तो प्रूव हो गया अपने पास कि 1 2 3 बातें हमने क्या कर दी, बराबर कर दी। कौन कौन सी, साइड साइड एंगल, तो ये जो ट्रायंगल है आपके पास डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी बी के, क्यों है, बाय एस ए एस रूल। आगे बात करूं किसकी, फोर्थ की। फोर्थ में क्या करना है आपको, फोर्थ में आप देखो, फोर्थ क्या है, फोर्थ है कि जो ए एम है, डी एम, डी एम है, उसको किसके बराबर करना है, 1/2 ए बी के। इसको क्या करना है, टू प्रूव, इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए किस बात का यूज में लूंगा, इसको देखते हैं। किस बात का यूज में लूंगा, ए बी और सी डी। अब ये पता है, ये 90, ये 90, ये एम क्या करता है, इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है। इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है तो हम क्या करेंगे, उसकी बात करते हैं कि एक तो बात यूज में आएगी ए बी, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करूं तो ए बी यूज में आ रहा है। ए बी किस में है, इस ट्रायंगल में है। ए बी इस ट्रायंगल में है तो अगले वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, इसकी, दूसरा ट्रायंगल यही है अपने पास। इन दोनों को आपस में अभी हमने जस्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो इस साइड को इसके बराबर लिखा था, ये इनके पास कॉमन, तो बाकी बची ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के। क्या होगा, ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के। इसको क्यों लिख देंगे, बाय सी पी सी टी पार्ट 3। किससे हुआ, बाय सी पी सी टी पार्ट बाय सी पी सी टी पार्ट 3। अब क्या होगा, अब हमने बोला कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो ए बी का आधा करना है तो ए बी का आधा कर लो। आधा किया तो ये आया 1/2। इधर भी क्या किया, 2 का भाग लगाया तो इधर भी 2 का भाग लगाऊंगा, ये काम कर दिया। ये काम करने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि ये जो सी डी है, ये क्या, ये जो सी डी है ये 2 भागों में डिवाइड हो गई। किसमें, सी डी को क्या लिख सकते हैं आप देखो, ये सी डी है, ये सी डी है, इसको सी एम और एम डी लिख सकता हूं, सी एम प्लस डी एम लिख सकता हूं। अब ये लिखा तो क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर लिखेंगे। बराबर क्यों लिखेंगे, कि इन दोनों को बराबर लिख दिया, 1/2 डी एम प्लस डी एम। और ये बात लिख दी चूंकि
सी एम किसके बराबर है, डी एम के। भाई साहब ये बात क्यों लिखी, बराबर क्यों है, ये तो है आपका ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल, डी एम इसके पास और सी एम इसके पास। दोनों कौन से ट्रायंगल में है, ये जो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हमने यूज में ली थी उसमें, जो पहला पार्ट हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था उसमें ये जो सी एम है वो किसके बराबर होगी, डी एम के, इसीलिए इनको बराबर लिख दिया। आगे चलूं तो आगे हो जाएगा ये 1/2 ए बी, ये इसके साथ में, तो ये 1/2 ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/2 पहले से और दोनों को जोड़ूंगा तो 2dm, क्या होगा 2dm, कैंसिल कर दो 2dm से 1/2 और क्या बचा 1/2 am, सॉरी ab इज इक्वल टू dm। ये लो सर, फोर्थ भी क्या हो गया, प्रूव। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 की। आज के लिए बस इतना ही।